हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो डिफरेंट मेथड से समझेंगे। एक से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा और दूसरा मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। बुक में जो पहला मेथड एक्सप्लेन्ड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जो सेकंड है वो ज़्यादा आसान है, तो मैं उसी से ही इसको सॉल्व करूंगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस फिगर टू सर्कुलर बेड्स, तो इसके बारे में बात करता हूँ। ये क्या है, हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स of a square lawn ABCD of side 56 मीटर्स। तो वो कहता है कि 56 मीटर्स की साइड्स का हमारे पास ये एक स्क्वायर है ABCD और इसके दो तरफ, तो ये इसके दो तरफ वो कहता है दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स उगाए हुए हैं हमने, तो फ्लावर बेड्स हैं सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि अगर ये AB आर्क को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो सर्कल बन जाएगा, और ऐसे ही CD आर्क को पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वो कहता है इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, तो ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है और ये इनका सेंटर कहाँ पे है, वो है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स। तो ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, ये इस सर्कल का भी सेंटर है और इस सर्कल का भी सेंटर है। तो यानी कि AB को अगर मैं एक्सटेंड करके पूरा सर्कल बनाऊं तो O उसका सेंटर बनेगा, तो इसका मतलब OB या OA वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसी तरह से O ये CD आर्क को कंप्लीट करके सर्कल बनाऊं तो O उसका भी सेंटर है, तो यानी कि OC या फिर OD कह लो, ये इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन ये हमने पढ़ लिया। आगे वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो वो कहता है लॉन और फ्लावर बेड्स का एरिया अगर हम कंबाइन कर लें तो टोटल एरिया कितना बनता है। तो यानी कि ABCD ये स्क्वायर और ये जो सेगमेंट बना है AB और ये जो सेगमेंट बना है यहाँ पे CD, इस सारे का एरिया चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका वो पता क्या है, देखो अगर आप इसको ढंग से विजुलाइज करो तो ये मेरे पास एक सेक्टर है और इनफैक्ट ये कैसा सेक्टर है, ये क्वाड्रेंट है। क्यों क्वाड्रेंट है, AC और BD ये एक्चुअली क्या है, ये डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, और स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि डायगोनल्स आपस में इनकी लेंथ भी बराबर होती है स्क्वायर की, फिर ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये और ये सारे आपस में बराबर होंगे, OC OB OA OD ये चारों बराबर होंगे। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अब अगर आप इसको ढंग से विजुलाइज करो तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो ODC ये क्वाड्रेंट आ गया और सेम साइज का क्वाड्रेंट मेरे पास ये आ गया OAB। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होगा। तो एंगल मुझे पता है, ये रेडियस मुझे निकालना है OD, वो मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे सिर्फ OD रेडियस निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल आया, क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता πr²/4 वो निकल आया, उतना ही एरिया इसका होगा। और उसके बाद ये जो ट्राइंगल है मेरी OAD ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो हाइट पता होगी, बेस पता होगी, क्योंकि OD जब निकालूंगा तो जितना OD है उतना ही OA, उतना ही OB, उतना ही OC। तो हाइट पता होगी, बेस पता होगा, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा और इतना ही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम साइज की दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो बस ये चार एरियाज हमें ऐड करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट इन केस आपको लगता है आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप खुद करो, ना समझ में आए तो फिर इसको आप फर्दर देखना। ठीक है, तो लेट्स नाउ सॉल्व इट। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। पहले ये सब हटा देते हैं और दोबारा से लिखना शुरू करते हैं। इसका हमें एरिया निकालना है, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए एक तो मुझे एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का है और ये मुझे रेडियस चाहिए OD।
अब OD मैं कैसे निकालूंगा? देखो OD के लिए आप क्या करो, आप इस ट्रायंगल को विजुलाइज करो DCB, ठीक है, इसको भी चलो मैं हटा देता हूं। तो ये DCB, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 56 मीटर्स, ये भी 56 मीटर्स, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स 56 मीटर्स दी गई हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले मैं BD निकाल लेता हूं। तो BD का हाफ जो है वो OD हो जाएगा, तो उससे मुझे OD मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं BD निकालता हूं, और अब मुझे यह पता है कि एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DCB इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया CD स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो गया 56 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया 2 इंटू 56 का स्क्वायर। तो यहाँ से BD मेरा कितना आ जाएगा, वो इसका स्क्वायर रूट हो गया 2 इंटू 56 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 56 रूट 2 इतने मीटर्स, ठीक है। तो BD इतना आ गया। तो OD कितना है? अब OD क्या है? OD इसका हाफ है, वो है BD बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 28 स्क्वायर रूट 2 इतने मीटर्स। तो ये मेरे पास OD, ये जो इतनी साइड है ये आ गई 28 स्क्वायर रूट 2 मीटर्स, ठीक है। तो OD मेरे पास आ गया, और अब इसको यूज करके मैं पहले ODC इस सेक्टर का यानी कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं। सो लेट्स डू दैट। तो अब एंगल कितना है मेरे पास? एंगल जिसको मैं थीटा बोलता हूं वो है 90 डिग्री। वाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हमारे पास, रेडियस जिसको हम R बोलते हैं, वो है हमारे पास OD, और वो हमने निकाला 28 रूट 2 इतने मीटर्स। तो अब क्वाड्रेंट का एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है, चाहे उसको यूज कर लो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थीटा है 90 बाय 360। तो 90 बाय 360 1 बाय 4 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय पाई 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2, ठीक है। तो ये काटना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे गया 4 पे, फिर 2 इंटू 11, और ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 होता है, तो ये भी कट गया, और यहाँ से 7 इंटू 4 ये भी कट गया। सो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इज 44 इंटू 28। सो दिस इज इक्वल टू 1232 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया आ गया इस क्वाड्रेंट का, ठीक है। और अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है OAB, उसका एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1232 इतने मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू 1232, तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों का एरिया आ गया। अब हमें ये ट्रायंगल, इसका एरिया चाहिए, तो अब हम इधर चलते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल OAD, अब हमें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अभी अभी हमने बात की थी कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। OD ये 28 स्क्वायर रूट 2 हमने निकाला था, और जितना OD है उतना ही ये भी होगा 28 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि OA, OB, OC, OD ये सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब लिखना शुरू करता हूँ। तो इसमें हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? बेस हम इसको ले लेते हैं OD को, वो हो जाएगा 28 स्क्वायर रूट 2। हाइट वो हो जाएगी OA, और वो कितनी हो जाएगी? वो भी 28 स्क्वायर रूट 2 इतने मीटर्स। तो एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 28 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 28 स्क्वायर रूट 2। तो ये 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया
784 इतने मीटर स्क्वायर। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया और OBC का एरिया जो है वो एग्जैक्टली सेम है, इसका एरिया भी बिल्कुल इसके बराबर है। तो लिख भी सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू दिस। अदरवाइज अब हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ODC। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3 2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, वो हो जाएगा 2 इंटू 784 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 2464 प्लस ये हो गया मेरे पास 8615। सो दिस इज इक्वल टू 4032 इतने मीटर स्क्वायर इज द आंसर। चाहे ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर ODC प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा और गलत भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 4032 इतने मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो बड़ा आसान सा मेथड है। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड क्या है हम उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ये ज़्यादा आसान है। सेक्टर्स का एरिया ट्रायंगल्स का एरिया ऐड किया, खत्म। अब दूसरे में क्या है, अब दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, तो ये ABCD इसका एरिया निकाल लिया और फिर इन सेगमेंट्स का एरिया अलग से निकालें। ठीक है, अब सेगमेंट्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए जैसे ये सेक्टर है ODC, मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसके एरिया में से ये जो ट्रायंगल है ODC इसका एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इतना काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया, इस सेक्टर का एरिया भी मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा आसान बनता है रादर देन कि पहले मैं ये सेक्टर का एरिया निकालूं, उसमें से फिर मैं ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूं, फिर ये एरिया निकालूं, उतना ये होगा, फिर स्क्वायर। तो कर तो ऐसे भी सकते हो, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, अगर आपको स्पेशली ये बोला जाए कि आप ये भी बताओ कि ये जो फ्लावर बेड्स हैं इनका एरिया कितना है, अगर सेपरेटली पूछा जाए कि ये एरिया अलग से बताओ, तब तो आपको सेगमेंट का एरिया निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हमें क्या पूछा गया है, अभी हमें पूछा गया है कि पूरा ओवरऑल बताओ कितना एरिया है, तो वो आप कैसे भी निकाल सकते हो। राइट, सो अब अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो शुड बी शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, देन यू शुड शेयर इट, बट ओनली इफ यू लाइक। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.